नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज डे 5 है बुक रीडिंग चैलेंज। कि मैंने अपने आप से एक चैलेंज लिया था कि मैं पर दिन 30 मिनट्स बुक चैलेंज करूँगी, जिससे मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन आया। और वही बुक है विचार नियम, जिससे आपके विचारों पर कैसे हम अपने विचारों को नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज डे 5 है और डे 5 का बहुत अच्छा कंटेंट आज यहाँ पर है। और यकीन मानो, अगर आपने जितने भी वीडियो देखे उसमें आपने कुछ न कुछ सीखा, तो उसको ज़रूर ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना, अपनी ज़िंदगी में उसको ज़रूर उतारना। क्योंकि मैं तहे दिल से, क्योंकि ये इस बुक रीडिंग का मेरा ये था यार, मैं कुछ न कुछ अगर मैं किसी को दे सकती हूँ तो हम अच्छे सोच, अच्छे विचार, अच्छी दिशा दे सकते हैं। हर चीज़ ये नहीं होता, लोग कहते कि पैसा इम्पोर्टेंट है, पैसे से हर चीज़ खरीदी जा जाती है। पैसों के चीज़ से ही मैंने बुक खरीदे, पैसे थी तभी तो मैंने बुक खरीदे। पर अगर आपके पास कुछ देने को नहीं है, आप अच्छी चीज़ें देते हैं, तो मैंने कहा इस बुक्स में जितनी भी चीज़ें हैं विचार के बारे में, अपने थॉट के बारे में, तो उनको मैं आप शेयर करने जा रही हूँ। आज डे 5 है और डे 5 बहुत अच्छा है कि जो होस्ट की सवाल है 5वां, मुझे जो चाहिए वह पाने के लिए होश और जोश के अलावा भी कोई अन्य पहलू नहीं है। ये कह रहे कि जो मुझे चाहिए, और मुझे क्या होश और जोश में जो मेरे क्या है थॉट है, वो अन्य पहलू और अन्य कुछ है नहीं है। आपको जो चाहिए वो पाने के लिए होश और जोश के अलावा अपने विचारों को बल देना महत्वपूर्ण है। होश और जोश और विचार जो हमारे, उनको सही दिशा देना जरूरी है। जब आपको जो जो चाहिए ना, उस विचार को बल दे, तो वो चीज़ें आपकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। कुदरत आपके पास आपकी मनचाही चीज़ें कैसे लाती है, इसका एक उदाहरण देखें। मान लें आपको एक किताब चाहिए और उसकी एक ही कॉपी उपलब्ध है, वह भी अमेरिका में। वह किताब आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी है, इसलिए आपको वह नहीं मिल सकती। आप कल्पना करते हैं कि आपको वह किताब चाहिए, और अब अमेरिका में वह पुस्तक किसी लाइब्रेरी में रखी है। लाइब्रेरियन एक दिन गौर करता है कि यह तो दिलचस्प पुस्तक है, मगर आउट ऑफ प्रिंट है, इसे दोबारा छापना चाहिए। तो इस प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन इस बीच यदि आपने कल्पना बंद कर दी, तो प्रक्रिया भी रुक जाती है। आप जब दोबारा कल्पना करने लगेंगे, तो एक और इंसान आएगा और वह उस पुस्तक को लाइब्रेरी से अपने घर ले जाएगा। और अगर आप कल्पना चालू रखेंगे, तो वो पुस्तक आपकी तरफ आने लगेगी। लेकिन जहाँ कल्पना या सकारात्मक सोच बंद होगी, पुस्तक भी वहीं रुक जाएगी। यदि आप अपना ध्यान पुस्तक की कमी पर रखोगे, तो भी वह पुस्तक आप तक नहीं पहुंच पाएगी। यदि आप सही तरीके से अपने विचारों को बल देते रहेंगे, तो पुस्तक फिर से आप तक आने के लिए शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे एक दिन अचानक उस इंसान के यहाँ दोस्त मिलने आता है और कहता है कि मैं विदेश यात्रा जा रहा हूँ। वह इस पुस्तक को देखते ही कहता है, मैं इसे रास्ते में पढ़ने के लिए ले जाता हूँ। वह पुस्तक अपने साथ ले आता है और वह भारत ही आ रहा था। वह पुस्तक के साथ भारत आ रहा है, और कैसे न कैसे आप तक वह पुस्तक पहुंचा ही देगा। लेकिन जहां आपकी कल्पना बंद हुई, वहां उसकी पुस्तक रुक जाएगी। यदि बीच में कल्पना रुकी, तो वह भारत आएगा, लेकिन पुस्तक लाना भूल जाएगा। ये सब आपको नहीं पता, क्योंकि सब कुछ अदृश्यमय हो रहा है। यदि आप सोचने लगे कि मैं कब से कल्पना कर रहा हूँ, पुस्तक जाने कहाँ है, वह मुझे मिलेगी ही नहीं, तो यह नकारात्मक विचार है। इससे पुस्तक रुकने लगेगी। इसलिए खुश रहते हुए, अपने विचारों को बल देते हुए कल्पना करें कि पुस्तक आपके करीब आ रही है। तब कुदरत दोबारा उस पुस्तक को आप तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। फिर वही इंसान भारत आता है। आपका कोई मित्र भी उस कंपनी में काम करता है, और जब वह उस इंसान से मिलने जाता है, तो उसकी पुस्तक को पढ़ने के लिए घर ले जाता है। आप जब अपने उस दोस्त के घर जाते हैं, तो हैरान रह जाते हैं कि जिस पुस्तक की मैंने कल्पना कर रहा था, वह यहाँ मेरे सामने है।
आप पुस्तक पढ़ लेते हैं या फोटोकॉपी कर लेते हैं या जो चाहे वो करते हैं, लेकिन आपको अंतिम परिणाम मिल जाता है। यह कल्पना की शक्ति का छोटा सा मगर महत्वपूर्ण उदाहरण है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन वे कुदरत के लिए बड़ी सरल है। आपका एक छोटा सपना पूरा करना यह या 10 बड़े सपने पूरे करना कुदरत के लिए एक बराबर है। आपको फर्क लग सकता है, लेकिन कुदरत के लिए कोई फर्क नहीं है। प्रक्रिया दोनों में समान रहती है। विचार नियम की भूमिका दोनों में समान रहती है। ये जितना यकीन, जितना विचारों में बल, उतना परिणाम है। विचार नियम हमारे जीवन में कब काम नहीं करता। विचार नियम आपके जीवन में हमेशा काम करता है, निरंतर काम करता है और बिना रुके दिन के 24 घंटे आपके हित में या आपके खिलाफ भी काम करता रहता है। इस नियम के अनुसार आपके विचार हकीकत में बदलते हैं। यदि आपको इस नियम का पूर्ण ज्ञान है तो यह आपके हक में काम करेगा। यदि आपको उसकी समझ नहीं है तो यह आपके खिलाफ भी काम करेगा। आपके सकारात्मक विचार हकीकत में बदलकर आपका जीवन सुंदर बना सकते हैं, वहीं आपके नकारात्मक विचार हकीकत में बदलकर आपका जीवन नर्क बना सकता है। कहते हैं एक विचार है और आपने सोचा, इसमें बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया है कि आपकी थी कि आपको एक बुक पढ़नी थी, पर उसका क्या होता है कि बुक लाइब्रेरी में ख़त्म हो चुकी है, पर आपको चाहिए थी वो बुक और आपकी क्या थी वो, आपने उसके प्रति अच्छी थॉट, यार मुझे बुक चाहिए, किसी न किसी वजह से ये बुक आप तक मिल जाती है। अगर आप अपने विचार में ये भी शंका करते यार मुझे नहीं मिलेगा, कैसे आएगी, वहाँ तो ख़त्म हो चुकी, कौन भेजेगा मुझे, तो वो वहाँ पर वो आपकी जो थॉट है, आपकी वो प्रक्रिया है वहीं पर रुक जाएगी। पर जिस आपने अच्छे थॉट दिए, अच्छे काम के लिए अच्छे मतलब पॉजिटिव थॉट है, यस मुझे चाहिए, तो कहीं ना कहीं तरह आपको मिल जाता है। विचार सूत्र, उस पर ध्यान दे जो आप चाहते हैं, ना कि उस पर जो आप नहीं चाहते। हमारा सबसे बड़े यहाँ पर वो अध्याय नंबर 7 है और विचार सूत्र 3 है। उस पर ध्यान दे जो आप चाहते हैं। हमेशा हम ध्यान किस पर दे, जो हमें नहीं चाहता हम उस पर हमेशा ज़्यादातर ध्यान देते हैं। पर यहाँ पर जिस पर आप ध्यान देते हैं ना, वो चीज़ जो आप पाना चाहते हैं, आपके अंदर प्रकट होने वाले विचार और कुछ नहीं, दरअसल आपके द्वारा दिए गए आदेश हैं। इन्हीं आदेशों के अनुसार आपके जीवन में चीज़ें आती है या घटनाएं होती है। मानो बहुत दिनों से आप नई गाड़ी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर खरीदने का मन बना रहे हैं। कौन सी गाड़ी लेना है यह भी सोचा है, मगर आप उसे परख कर बुक करना चाहते हैं। अब इस अवधि में क्या होता है, आपको हर जगह रास्ते पर उसी मॉडल और रंग की गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा देखने लगती हैं। आपको आश्चर्य होता है कि अरे अचानक उसी मॉडल रंग की इतनी सारी गाड़ियाँ कहाँ से आ गई, जबकि वे तो पहले से ही थी, केवल आपके ध्यान देने से आपको आज अचानक दिखने लगी हैं। आपकी दुनिया का हिस्सा बन गई है। हालांकि पहले भी आप रास्ते से आते जाते थे, हजारों बार वैसी गाड़ियाँ आपके सामने से गुजरी थी, मगर आपको नहीं दिखी थी। अब जैसे कि अचानक कहीं से प्रकट होने लगी है। ऐसा क्यों हुआ है? इसका कारण कि पहले उस गाड़ी में आपकी दिलचस्पी नहीं थी। जैसे कि आपकी दिलचस्पी जग गई, आपका ध्यान वहाँ जाने लग गया, इससे वो गाड़ी आपके जीवन में आने की संभावना बढ़ती गई। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि जिस पर आप ध्यान देते हैं वह आपके जीवन में आती है। जाने अनजाने आप किसी चीज़ पर ध्यान देकर कुदरत का संदेश देते हैं कि आप वह अपने जीवन में चाहते हैं, तो कुदरत उसे आपका आदेश समझकर पूरा करने में जुट जाती है। जीवन में कोई भी घटना संयोग से या अचानक नहीं होती। आपके जीवन में घटनाएं इस आधार पर होती है कि आपने कुदरत को क्या आदेश दिया है। आपके जीवन में यदि नफरत, प्रतिशोध, नकारात्मकता आदि है, तो आपके दिए आदेश का ही परिणाम है। जब लोग यह पढ़ते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है, वे इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपने जीवन में हो रही नकारात्मक घटनाओं का जिम्मेदार हूँ। नकारात्मक घटनाएं होने का मुख्य कारण है बेहोशी में
आपके द्वारा दिए गए गलत ऑर्डर्स देने के पीछे मुख्य कारण है हमारा ध्यान नकारात्मक चीज़ों की ओर होना। ज़्यादातर लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि उन्हें अपने जीवन में क्या नहीं चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें क्या चाहिए। इसलिए अंत में उन्हें वही चीज़ें मिलती हैं जो उन्हें नहीं चाहिए। जैसे कोई लोग सुबह अखबार पढ़ते या टीवी पर अपराधों की खबर देखते हैं, वे अप्रत्याशित रूप से अनजाने में नकारात्मक पर ध्यान देकर गलत आदेश दे रहे होते हैं। मीडिया भी किसी खबर को सनसनीखेजी बनाने के चक्कर में कई बार अति कर बैठती है। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उनकी सनसनी के चक्कर में लाखों करोड़ लोगों इस किस्म के गलत आदेश देते हैं कि युद्ध होकर रहेगा, अपराध बढ़ रहा है, शांति संभव ही नहीं है, आतंकवाद कभी खत्म नहीं होगा, सरकार कभी नहीं बदलेगी आदि। इसलिए तीसरे सूत्रों के साथ यह बात भी जुड़ी हुई है कि आप जिस चीज़ को टोकेंगे वही टिकेगी। इसे समझे, जब हम कोई नकारात्मक घटना देखकर कहते हैं कि यह मुझे नहीं चाहिए, तो आपका ध्यान नकारात्मक घटना पर होता है, ना कि क्या चाहिए, सकारात्मक पर नहीं। इसलिए अपने विचारों में कभी भी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें। जैसे मैं अपने जीवन में फलना इंसान की शक्ल नहीं देखना चाहता, यह एक नकारात्मक विचार है। जब किसी के मन में ऐसी विचार आता है तो उसको केवल फोकस उस नकारात्मक बात की ओर ज़्यादा नहीं जो ऐसे लोगों को की आकर्षित करता है। यदि किसी बहू का पूरा ध्यान अपने सास के नकारात्मक व्यवहार पर ही टिका रहेगा तो सास का व्यवहार कभी नहीं बदलेगा। इसलिए जिस तरह के लोग आप देखना चाहते हैं उन पर फोकस करें। जैसे मैं अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखना चाहता हूँ जो मेरी भक्त बढ़ाए, जिन्हें देखकर मुझे अपने लक्ष्य की याद आए। यदि आप चाहते हैं कि विचार नियम आपके हित में काम करे तो आपको स्वदेह सकारात्मक विचार को शक्ति देनी होगी। याद रखें, जिस भी नकारात्मक चीज़ को आप टोकेंगे वह टिकेगी। तीसरा विचार सूत्र भी है, कहता है उस पर ध्यान दे जो आप चाहते हैं, ना कि जो आप नहीं चाहते, है ना। जब आप कहते हैं कि मुझे फलना बीमारी नहीं चाहिए, तब आपका पूरा फोकस स्वास्थ्य पर नहीं बल्कि बीमारी पर रहता है। यह कितनी छोटी सी गलती है, लेकिन इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता कि वे यह गलती करते रहते हैं और जीवन भर कहते हैं कि अरे यार मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा डेकोरेशन नहीं चाहिए, ऐसे ड्रेस नहीं चाहिए। अब इस तरह के वाक्य दोहराना बंद करें और अपने आप से पूछें, हकीकत में मुझे क्या चाहिए है। मैं कैसे लोगों के साथ जीवन जीना चाहता हूँ। सही बात पर फोकस करके कुदरत को सही ऑर्डर देना बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब बात आपकी खुशी की हो, आपके सामाजिक संबंधों की हो और आपके आध्यात्मिक विकास की। अपने जीवन में आप जो चाहते हैं ना वो कहना शुरू करें, जिसका परिणाम यह होगा कि आपको जो नहीं चाहिए वो आपके जीवन से खुद ब खुद गायब हो जाएगी, बदल जाएगा या नहीं चला और कहीं और चला जाएगा। आपके जीवन के बुरे लोगों के लिए जो आपको पसंद नहीं है और जिनके आप नफरत करते हैं उनके लिए प्रार्थना करें, मुझे अपने जीवन में प्रेम आनंद बांटने वाला उच्च चेतना की बातें करने वाले लोग चाहिए, कि फिर ऐसे ही लोग आपके जीवन में आएंगे। कहते हैं आपके जैसे विचार होते हैं, आपके जैसे थॉट होते हैं, आपको वैसे ही लोग मिलते हैं, क्योंकि हमारे विचार ही एक दूसरे से मिलते हैं। उस चेतना की बातें करने वाले लोग चाहिए, फिर ऐसे ही लोग आपके जीवन में आएंगे। जो लोग आपको मापदंड में नहीं बैठेंगे वे खुद पे खुद आपके जीवन से निकल जाएंगे या फिर आपके प्रति उनका व्यवहार बदल जाएगा। ऐसा ही इसलिए आवश्यक है आप अपनी सोच सकारात्मक रखें ताकि सकारात्मक चीज़ें मिलने में और आसानी होगी। इंसान के सबसे बड़े सवाल में से एक सवाल यह होता है कि मैंने अपने लिए कभी बुरा नहीं चाहा, फिर मुझे नकारात्मक परिणाम क्यों मिल रहे हैं। लोगों को लगता है अगर जीवन पर विचारों का प्रभाव होता है तो उनके जीवन में कुछ घटनाएं विपरीत
क्यों हुई, जबकि उनके बारे में तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। खुद का बुरा हो ऐसा विचार तो दुनिया का कोई भी सामान्य इंसान नहीं कर सकता। आपने कभी यह नहीं सोचा कि आपके साथ दुर्घटना हो, परंतु हर बार किसी और के साथ दुर्घटना होते देख आपके मन में यह विचार अवश्य आया होगा कि यह घटना मेरे साथ ना हो। तो मगर यह भी एक तरह का ऑर्डर ही है। मन ही शब्द की तस्वीर नहीं बना सकता। अगर आप अपने मन से कहे कि इस साइकिल के बारे में नहीं सोचना, वह परंतु उसी साइकिल के बारे में सोचना लगेगा। अगर आप अपने मन से कहें कि मैं आतंकवादियों और आतंकवाद को पसंद नहीं करता, तो मन पर जो तस्वीर अंकित होती है ना, वह किसी आतंकवादी या आतंकवाद की ही होती है। विज्ञापन देने वाला इस सिद्धांत को जानता है कि और अपने लाभ के लिए समझदारी से उसका इस्तेमाल करते हैं। और विज्ञापन कहता है, जब तक आप इस कार की टेस्ट ड्राइव ना लें तब तक इसे ना खरीदें। खरीदारों के मन पर यह अंकित होता है कि कार की टेस्ट ड्राइव लें और इसे खरीद लें। हालांकि विज्ञापन देने वाला मन के लिए इस नियम के बारे में जागरूक है, लेकिन कई सरकारी संस्थाएं इससे बिल्कुल अनजान है। इसलिए आप सड़क पर इस तरह के विशाल साइन बोर्ड देखते हैं, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। परिणाम स्वरूप हजारों लोगों के मन में गाड़ी चलाते समय शराब पीने का विचार दर्ज हो जाता है। इंसान के जीवन में यदि कोई नकारात्मक घटना घटे तो वह कहता है, मैंने तो ही ऐसी प्रार्थना नहीं की थी, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इंसान सीधे शब्दों में भले ही कुछ नकारात्मक नहीं मांगता, मगर अप्रत्यक्ष रूप से वह कुदरत को गलत ऑर्डर दे रहा है। इसे एक उदाहरण से समझें, फिर इस उदाहरण को अपने जीवन से जोड़कर रखें कि मैंने क्या सोचा होगा जिस वजह से नकारात्मक घटनाएं मेरे जीवन में आई होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा मैंने क्या सोचा, नकारात्मक चीज़ जो मेरे जीवन में आई। कभी कभी जब आपके जीवन में नेगेटिव थॉट आते हैं, आपके मन में जब भी नेगेटिव थॉट आते हैं और वो घटना कि मैंने उसमें एक बार विचार करना है, ऐसा मैंने क्या सोचा कि मेरे ज़िंदगी में नेगेटिव आ रही, मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो शायद कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी उस विचार को, थॉट को दिया होगा। एक महिला घर में कार्य कर रही है और उसे बहुत काम करने थे। अज्ञान और बेहोशी में उसके अंदर विचार चल रहे कि घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता। बचपन से माता पिता बोलते थे, तू यह कर तू यह भी कर। अब सास भी यही बोल रही है कि अगर कब तक सारा काम मैं ही करती रहूँगी, ये काम कोई और क्यों नहीं करता। इस तरह के विचार करके यह महिला कुदरत को अनजाने में ऑर्डर दे रही है कि उसे ज़्यादा काम नहीं करना है। हालांकि वह जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही है, वह केवल घर के कामों को लेकर परेशान है। इसलिए उसके अंदर से ऐसे विचार निकल रहे हैं। अब थोड़ी ही देर में ऐसे होता है कि सब्जी काटते वक्त चाकू से उसकी उंगली कट जाती है और खून निकलने लगता है। जब डॉक्टर को दिखाया जाता है तो मरहम पट्टी करके डॉक्टर उसे 2 दिन तक काम करने से मना कर देता है। वह 2 दिन आराम करती है। आप उससे पूछें क्या तुम चाहती थी कि तुम उंगली को चाकू लगे, वह कहेगी, क्या मैं पागल हूँ जो आप अपना नुकसान चाहोगे। इसी से संबंधित एक उदाहरण जाने। एक इंसान ने घर में नया मटका लाया जो काफ़ी बड़ा था, ज़्यादा जगह ले रहा था। वह जब भी उसे मटके को देखता तो उसके मन में विचार आता, यह ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा जगह खा रहा है। फिर एक दिन वो मटका टूट जाता है। आप इससे पूछिए कि क्या तुम चाहते थे कि यह मटका टूट जाए। वो बोलेगा, मैं क्यों चाहूँगा मेरा नुकसान हो। मगर इसके अंदर यह सूक्ष्म इच्छा थी कि छोटा मटका होता तो अच्छा होता। फिर 2 दिन बाद उसके घर पर छोटा मटका आ जाता है। वाह यार, हमारे विचार इतने सारे काम करते हैं, हमें पता ही नहीं है। हम जाने अनजाने में कैसे कैसे विचार, कैसे कैसे थॉट अपने मन में भरते हैं, अपने मन को आदेश देते हैं। कहने का अर्थ, हर चीज़
देखकर आप ऑर्डर दे ही रहे हैं, यह ऐसा होता तो अच्छा होता, यह वैसा होता तो अच्छा होता। ऐसे में समझ रहे हैं कि आपने भले ही सीधे शब्दों में आप अपना बुरा नहीं चाह या अपने जीवन में दुख नहीं चाह, पर अप्रत्यक्ष रूप से आपके मन में जो विचार आए उनकी वजह से आपने जीवन में घटनाएं हुई। अब आपको जीवन में जो चाहिए उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, उसके बारे में होश में निरंतर से विचार करें। निरंतरता ही वास्तविक कुंजी है, सफलता का सच्चा रहस्य है। जिन लोगों को विचार के रहस्य पता चले वे निरंतर से बीज डालते गए, क्योंकि उन्हें मालूम है जो हम चाहते हैं उनका परिणाम हो चुका है, बस उन्हें उसे प्रकट रूप में लाना है। खुशियाँ मानने वाला तो विचार आते ही खुशियाँ मानने वाला मनाना शुरू कर सकता है। लोग खुश इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो सोचते हैं कि पहले यह दिखे, पहले वह चीज़ें मिलें, उसके बाद मैं ही खुश होऊंगा। मैं ऐसे कैसे मान लूँ कि इस चीज़ का सृजन हो गया, यह दिख कहाँ रही है। ऐसा लिखें, पहले ऐसा दिखे, कुछ तो मिले। जैसे जैसे आपके विचार नियम समझ में आता जाएगा, आपकी खुशी उस आत्मविश्वास से निकलेगी कि सब कुछ मेरी पहुंच में है, सब कुछ क्या संभव है। यदि आप दूसरों के नकारात्मक गुणों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो यह भी आपके द्वारा दिया गया ऑर्डर है। अपने सूत्र में आप जानें कि कैसे दुनिया आपका आईना है। इसका सबसे बड़ा सृजन यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि अपने विचारों पर हम कहते हैं जाने अनजाने में जो हमारे मन में थॉट आते हैं, हम जानबूझकर नहीं कर रहे यार। कोई नहीं चाहता कि अपना नुकसान हो, अपने पर दुख आए, अपने से हो, पर कहीं ना कहीं हमारे विचार कहीं ना कहीं हम उस थॉट को देते हैं कि जो सृजन कारक कहते हैं ना। हम इस बुक्स में सबसे पहले मैंने कहा कि अवचेतन मन और चेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें देखता नहीं है, हम उसको अदृश्य है, पर उसको हम जो भेजते हैं वो सच मान लेता है। तो इसलिए अपने विचारों को होश में रहें। जब हम विचार करते हैं कभी कभी नेगेटिव आता तो उसको कन्वर्ट या पॉजिटिव में कर दें, इससे होता है माइंड प्रोग्रामिंग। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगे कि इसमें से 1-2 लर्निंग आपने सीखी तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए कि आपने कौन सी 3 सीक्रेट लर्निंग आपने सीखी है। और दूसरी चीज़ कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने विचारों पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि खुशियाँ है और यूनिवर्स में अबंडन है, सब कुछ भरपूर मात्रा में है और हर किसी को मिलता है। थैंक यू सो मच।